नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दें, यह पितृपक्ष अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पितृपक्ष में यह एक छोटी सी चीज चुपचाप खा लो, जिससे आपकी जन्म जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी और आपके पास पानी की तरह पैसा आएगा और जो मांगोगे। और दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं और बस कुछ दिनों में पितृपक्ष समाप्त भी होने वाले हैं। पर दोस्तों, कुछ समय अभी भी बचा हुआ है। आपने यह छोटी सी चीज खा ली तो आपको सभी तरह की सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ भी नहीं हो रहा। फिर चाहे कोई भी आपके जीवन में चीजों हर चीज आपको मिलकर रहेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको इस पितृपक्ष में खाना है और पितृपक्ष खत्म होने से पहले ही खाना है, जिससे आपके सभी पितृ आपसे प्रसन्न हो और आपको वह सब कुछ दिन जिसकी आप जहां रखते हो। तो दोस्तों, यह मौका बहुत बड़ा है, तो इसका पूरा फायदा उठा ले और मौका है मालामाल बनने का। तो इस मौके को बहुत जल्दी अपना ले। और दोस्तों, एक विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी कृपा करें। और दोस्तों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में अभी आप जितना दान पुण्य करोगे उतना अच्छा रहेगा। और फिर चाहे मैं इंसान हो या फिर जानवर या कोई भी हो, अभी इस समय जिसे भी आप खाना खिलाओगे तो आपके लिए वह बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, श्राद्ध पक्ष का जो भोजन होता है उसमें से एक हिस्सा सभी जानवरों के लिए भी निकाला जाता है, जैसे कौवा, गाय, कुत्ता आदि सभी के लिए निकल जाता है। पर दोस्तों, कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें बताया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको सब कुछ मिले, आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो। और दोस्तों, वह चीज कौन सी है जो नहीं खानी चाहिए जिससे आपकी पितर नाराज हो सकते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपने खा भी लिए तो आपकी किस्मत रात बदल जाएगी। और कुछ चीज ऐसी भी हैं जो अगर आपने खा ली तो आपको हर जगह केवल नुकसान ही देखने को मिलेगा, हर जगह केवल परेशानियां ही देखने को मिलेगी और उधर आपके पितर भी आपसे दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आते हैं काले तिल। जो काले तिल होते हैं वह केवल पूजा पाठ में ही उपयोग में आते हैं। और दोस्तों, काले तिल भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय होते हैं। और दोस्तों, काले तिल श्राद्ध पक्ष में आपकी किस्मत को भी चमका सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में श्राद्ध पक्ष चल रहा है और यह उपाय आप अमावस्या को भी कर सकते हैं, या जो भी बचे हुए दिन है जिसमें आपके पूर्वजों की तिथि आती है, उसमें अगर आपके जीवन में कोई साधु आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो आप उसे दक्षिण दिशा में बैठा है और जहां पर भी उन्हें बैठाएं तो उनके आसपास थोड़े से काले तिल सड़क दे। और दोस्तों, जो कुछ आप कर रहे हैं, आपके पास चाइल्ड है, उसमें भी काले तिल डालने और फिर काले तिलों को आप दिखाएं और साधु महात्मा को भी खिलाएं, क्योंकि इन काले तिल का महत्व बहुत अधिक है और उनके बहुत ज्यादा लाभ होते हैं और इससे पितृ भी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं और उन्हें तृप्ति मिलती है। तो दोस्तों, जब भी श्राद्ध पक्ष में भोजन बनाएं तो उसमें कुछ काले तिल के रहने अवश्य रहने। और दोस्तों, काले तिल को इधर उधर अपने घर में बिखर थे
और दोस्तों, साधु महात्माओं को अगर आप खाना खिलाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं तो जो भी धूप वगैरह वहाँ देते हैं तो वहाँ भी काले तिल अवश्य डालें। और तो पितर देवता हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं और कभी कभी हमारे घर में ही किसी की ऐसी मृत्यु हो जाती है जिसे मरना नहीं था, लेकिन वह समय से पहले ही मर जाता है, तो उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए भी काले तिल बहुत अधिक शक्तिशाली है। और दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में खीर से सभी के यहाँ बनती होगी। और दोस्तों, पितृपक्ष में जब भी पूजा पाठ होती है तो दोस्तों, जब भी हम पितरों को पूजते हैं तो उन्हें खीर बहुत ज्यादा प्रिय होती है और आपके भी जरूर बनती है। और खेल के साथ पूरी भी अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि यह जो समय है हमारे पितरों के लिए, हमारे लिए खुशी का समय है। और दोस्तों, श्राद्ध का समय जो होता है यह अपने पितरों के साथ मनाने का समय होता है। साल के 365 दिन होते हैं, उसमें हम अपने जीवन जीते हैं। इस प्रकार यह है जो समय चल रहा है, इस समय में पितरों के त्योहार चल रहे हैं। और दोस्तों, इस मित्रों के त्योहार में आपको उनका भी पूरा ध्यान रखना है। और इसीलिए कहते हैं कि कुछ मीठा बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं और घर में किसी प्रकार की कोई भी क्लेश ना करें। घर में सब सुखी रहे, शांति बनाए रखें और प्रसन्न रहें। और दोस्तों, जितने अच्छे पकवान बना सकते हैं उतने अच्छे पकवान बनाएं, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा समय है और इससे आपके पितरी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और इन 16 दिनों में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि खीर पूरी का भोजन अवश्य बनाना है। और अगर आप ही हैं खुद खाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं और कौवा को खिलाते हैं, तो यह जहाँ भी जाता है सब आपके पितरों के पेट में ही जा रहा होता है। और दोस्तों, ब्राह्मणों को भी खिलाएं, अच्छे से अच्छे दान पुण्य करें जितना कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में दिए गए दान सब वापस लौटकर कहीं गुना बढ़ाकर आप ही के पास आएगा। तो दोस्तों, इसे बहुत अधिक फायदा होता है। और जो श्राद्ध का त्योहार है यह हर्ष और उल्लास का त्योहार है और हमें बताना होता है कि आप हमारे जीवन में आज भी हैं और आपके और हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि भगवान का। बस आप हमारे पर अपनी कृपा ऐसे ही बरसाते रहे और हमारे परिवार को सदैव खुश रखें, कभी भी परेशान ना होने दे। और दोस्तों, जिनके पितरी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके घर पर धन हमेशा भरा रहता है, कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होती और सदैव बहुत खुश रहते हैं। और ना ही कोई गरीबी आती है, ना ही कोई व्यक्ति आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सदैव अपने पितरों को प्रसन्न रखें और खीर पूरी का भोग लगे और खीर पूरी में गंगाजल अवश्य डालें। इससे आपको भी फायदा होगा और उन्हें भी फायदा होगा। और दोस्तों, आपका पितरों को भी उसे खीर के अंदर सभी तीर्थ यात्रा भी हो जाएंगे। और काले तिल भी अवश्य डाल दीजिएगा। और फिर इसे अगर आप भूख लगाकर खीर खिलाते हैं और सबको खिलाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, अगली चीज है आपको सरसों का साग या फिर मूली के पत्तों की सब्जी अवश्य बनानी है। हाँ दोस्तों, यह पितृपक्ष में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि यह हमारे पूर्वजों को बहुत ज्यादा प्रिय है और यह अगर ना बने तो हमारा श्राद्ध अधूरा रह जाता है। और दोस्तों, सरसों की भी बहुत अधिक जरूरत होती है,
इस पितृपक्ष में। और कुछ लोग इस समय में सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी हमें जबरदस्त फायदा होता है। इससे हमारे पितृ भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, आपको बता दिया है कि क्या खाना चाहिए, और अब आपको यह भी बताने की क्या नहीं खाना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खाने के साथ सलाद खाते हैं, और खाने के साथ सलाद अभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। और दोस्तों, इस समय में आपको मांसाहारी भोजन को तो देखना भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दोस्तों अभी यह जो समय है यह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। और अभी सभी देवी देवताओं की नजर आप पर ही है। और अगर आप फिर यह कोई गलत कार्य करते हैं, शराब पीते हैं, या फिर मांसाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, या किसी भी अन्य स्त्री के बारे में सोचते हैं और कुछ गलत करने की सोचते हैं, तो उसका आपको पहले से ही पाप मिल जाएगा। तो दोस्त, तो इसीलिए इस समय में ऐसी कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा पाप आपको मिलेगा। और इसका कोई पक्ष भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पितृ ही अगर आपसे क्रोधित हो गए तो आपको कोई भी बचाने वाला नहीं रहेगा। और दोस्तों, इस समय में आपको केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, तामसिक भोजन को बिल्कुल त्याग देना है। और दोस्तों, इस समय में आपको किसी भी अन्य स्त्री के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखना है, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और दोस्तों, इस समय में आपको मसूर की दाल को भी त्यागना होगा, क्योंकि दोस्तों मसूर की दाल अभी इस समय में अच्छी नहीं होती। और दोस्तों, आपको बता दे, इस समय में आप जितना ज्यादा हरी सब्जी खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ज्यादा शुभ है। और इस शुभ समय में केवल अच्छा भोजन ग्रहण करें, कुछ भी गलत ना खाएं। और दोस्तों, इस समय में आपको केवल भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि आपके लिए इस समय में शक्तिशाली है, मैं ईश्वर है, वह आपकी हर परेशानी में आपको पूरा साथ देंगे और कभी भी आपके हारने नहीं देंगे। और दोस्तों, इस समय में अगर आपको पेट भर जाता है तो आप समझ जाएं आपका भी श्राद्ध कहीं ना कहीं हो रहा है, जिससे आपका पेट भर रहा है। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से आए हैं, हमने भी कहीं ना कहीं से जन्म यही लिया है। तो और हर कोई इस समय में अपने पितरों को भोजन ग्रहण करता है, तो दोस्तों हमें भी भोजन कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। तो इसीलिए इस समय में कोई भी भूख नहीं सोता। और दोस्तों, यह समय बहुत ज्यादा शुभ है, तो आप अपने पितरों को जितना अधिक प्रसन्न रखेंगे वह आपसे उतना ही अधिक खुश रहेंगे और कभी भी आपको दुखी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अच्छे काम करते रहें और दान करते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी कृपा करो लिखे। धन्यवाद दोस्त।